सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है। आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र जी की आज्ञा से भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही राक्षसों के सामने डटकर खड़े रहते, उनका संहार करते हैं और इससे प्रसन्न होकर महर्षि विश्वामित्र उन्हें बहुत स्नेह करते हैं, उनसे गले लगाते हैं। और अभी आगे का वर्णन सुनेंगे। एक त्रिंशः सर्गः, 31वां सर्ग। श्री राम लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के समय शोणभद्र तट पर विश्राम। आगे, तदनंतर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके कृतकृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे, उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया, तब वे दोनों भाई पूर्वाह्न काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा। मुनि प्रवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनिश्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले, नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। उसमें हम सब लोग जाएंगे। पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहां चलना है। वहां एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। पुरुष प्रवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई मापतोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सके। तो इसके पूर्व भी मैंने वर्णन किया कि धनुष की प्रत्यंचा क्या होती है, उसको चढ़ाना कितना कठिन कार्य होता है। वो और धनुष के प्रत्यंचा वो हमेशा चढ़ाए नहीं रखते, उसको निकाल के रखते, क्योंकि प्रत्यंचा के द्वारा वो धनुष बेंड होता है और तब जाके वो सी शेप में आता है। और इससे जो प्रेशर क्रिएट होता है उसके तानने से, उससे तीर आगे बढ़ता है। तो हमेशा उसको ऐसे तान के नहीं रखते, जब आवश्यकता नहीं है तब प्रत्यंचा निकाल दिया करते हैं। लेकिन यहाँ ये बहुत अद्भुत और बहुत भारी धनुष था कि जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाना मनुष्यों के लिए संभव ही नहीं था। यहाँ तक कि देवता, गंधर्व, असुर और राक्षसों के लिए भी संभव नहीं था। तो आगे, ककुस कुल नंदन पुरुष सिंह राम, वहां चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। नरश्रेष्ठ, मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग, जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है, बहुत ही सुंदर है। रघुनंदन, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा अगरू आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। तो वन देवता अर्थात जो भी वन होता है वहाँ अधिष्ठित देवता होते हैं, उसके वन रक्षक होते हैं। तो ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। जैसे हमारे यहाँ भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके हेड्स होते हैं, वैसे ही भगवान की इस सृष्टि में वन विभाग है और वन विभाग के अधिष्ठाता देवता भी होते हैं।
तो महर्षि विश्वामित्र इन सबको प्रणाम करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते, क्योंकि अ, वन में आए थे, तो जिस वन में आए थे वहाँ के तो वो मेहमान होते हैं, इसलिए अभी जा रहे हैं तो इसलिए उनसे आज्ञा प्राप्त कर आगे। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। तो इतने भारी मात्रा में सब ऋषि मुनि महाराज जनक के उस धनुष को देखने जा रहे थे। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली से विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे, तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर शोणभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए, तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। यहाँ एक अद्भुत सी बात है कि मृग और पक्षी वे भी ऋषि मुनियों का अनुसरण कर रहे हैं, और विशिष्ट रूप से हम यहाँ पर देखते हैं कि महर्षि विश्वामित्र उन सबको लौटा भी देते हैं। तो ये एक बहुत ही अद्भुत कार्य है। जितना हम तपस्या करते हैं, सत्वगुण का आश्रय लेते हैं, तो सभी प्राणी मात्र हमारे मित्र बन जाते हैं। तो ये एक नैसर्गिक क्रिया है। ये अनुभव से ही प्राप्त होता है। जितना हम सत्वगुण में होंगे, हम देखेंगे कि हमारे आस-पास के सभी लोग हम हमसे मित्रता का भाव रखने लगते हैं, चाहे फिर वो अन्य योनि के ही क्यों ना हो। यदि आपके हृदय में हिंसा का भाव नहीं है, ईर्ष्या का भाव नहीं है, तो पास में बैठा वाला कोई भी व्यक्ति है, वो आपका परिचित नहीं भी हो, आपको भी नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी आपके प्रति वो अ, उसकी अच्छी भावना उत्पन्न हो जाएगी। ये अनुभवगम्य विषय है। और हम पुराणों में तो पाते ही हैं कि ऐसे अलग-अलग ऐसी कथाएँ हैं, जहाँ पर ऋषि मुनियों के वहाँ रहने मात्र से उस वन में पशु-पक्षी तक हिंसा का भाव त्याग चुके हैं। तो ये तपस्या का प्रभाव है। ये तपस्या एक अर्थ से कहें तो ये पवित्रता का प्रभाव है, क्योंकि तपस्या हमें पवित्र करती है। तो जितना हृदय पवित्र होगा, उतना ही हम सबके प्रति हमारा एक पवित्रता का भाव होगा। जहाँ पवित्रता होगी, वहीं आत्मीयता होगी। सो आगे। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवान, यह हरे भरे समृद्धशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो। आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया, क्योंकि यहाँ महर्षि विश्वामित्र वे तो परिव्राजक की तरह सर्वत्र भ्रमण करते थे, इसलिए निसंदेह उन्हें ये सब स्थानों का परिचय होगा ही। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र हम अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं इन स्थानों के विषय में जानने के लिए। अभी आगे का सर्ग, द्वात्रिंशः सर्गः, 32वां सर्ग। ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन। शोणभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताना। कुशनाभ की 100 कन्याओं का वायु के कोप से कुब्जा होना। यहाँ बहुत सारी अभी कथाएं आने वाली हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था।
वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। तो ये ब्रह्मपुत्र कुश थे। इसको भगवान श्री रामचंद्र के जो पुत्र हैं कुश, उनके साथ ना समझिए, क्योंकि अभी तो उनकी उत्पत्ति ही नहीं हुई है। तो यहाँ पर जिन कुश की बात हो रही है, वे ब्रह्मपुत्र कुश की बात हो रही है। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसके गर्भ से और महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए, जो उन्हीं के समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कुशाम्ब, कुशनाभ, असूर्तरजस तथा वसु। ये सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। तो ये एक क्षत्रिय धर्म है जहाँ पर प्रजा धर्म यानी प्रजा का पुत्रवत पालन करना अ, ये अपेक्षित है। यहाँ पर कोई वोटिंग नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन धर्म के प्रति निष्ठा है और उसके लिए प्रशिक्षण है। तो जो भी प्रशासक है, उनको इन ग्रंथों से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि प्रजा का पालन कैसे करना होता है। एक ड्यूटी समझते हुए, एक पवित्र कर्तव्य समझते हुए और इतनी ही आत्मीयता से उसे करना होता है। ऐसा नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से प्रशासक प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। और हम देखते भी हैं कि यदि इस प्रकार का अ, इस प्रकार की जो मनोवृत्ति रखते हैं, तो वैसे प्रशासक अधिक समय तक नहीं टिक सकते। अस्तु आगे। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण कराया। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी पुरी बसाई, जिसे आजकल कोसम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। तो ये निर्माण कराया, इससे अर्थ यह है कि वो था नहीं, वो बसाया गया था। तो ये एक शासक का लक्षण है कि वे अपने प्रभाव से नगर के नगर बसा सकते हैं। तो ये एक क्षत्रियत्व का लक्षण भी है। क्षत्रिय रिसोर्सफुल होते हैं, उनके पास स्वतः लोग उनसे जुड़ते हैं, उनके गुण ऐसे होते हैं। आज के भाषा में जैसे हम लीडर्स कहते हैं, तो लीडर्स का गुण है कि उनके आस-पास फॉलोवर्स अपने आप आते हैं। ऐसा नहीं कि लीडर्स को कहना पड़ता है, अरे! मेरे पास तो फॉलोवर्स नहीं है। और तो जिसको ऐसा कहना पड़ता है, वो वस्तुतः लीडर नहीं हो सकता है, वो लीडर नहीं है। क्योंकि वो लीडर्स का गुण ही होता है कि वो लीड करता है और उसके उस गुण के कारण ही जो फॉलोवर्स होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो स्वतः जैसे भँवरे होते हैं, जैसे पुष्पों की गंध से उसके पास आते हैं, वैसे ही लीडर की इस लीडरशिप क्वालिटी के कारण जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, वो लीडर्स के पास स्वतः इकट्ठा होते हैं। सो आगे, परम बुद्धिमान असूर्त रजस ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बताया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। अब यहाँ पर एक कुछ अथवा टिप्पणी दी गई है, उसको हम पढ़ना चाहेंगे। एक टीका से रामायण पर बहुत सारी टीकाएँ लिखी गई है, उसमें से एक टीका है रामायण शिरोमणि, उसमें से कुछ यहाँ पर बताया गया है। रामायण शिरोमणि नामक व्याख्या के निर्माता ने अमूर्त रजसम पाठ माना है, यानी कि कई बार रामायण के पाठों में भी भेद पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं गीता प्रेस का, उसमें असूर्त रजस है, लेकिन रामायण शिरोमणि व्याख्या जो लिखी है, उसके जो निर्माता हैं, तो उन्होंने अमूर्ति रजसम इस पाठ को ग्रहण किया है। तो ऐसे बहुत सारे पाठभेद हो सकते हैं। महाभारत के अनुसार इनका नाम अमूर्त रयस या अमूर्त रया था और इसका उदाहरण भी दिया गया है कि
संभवतः ये अरण्य कांड से 95 95.17। सो ये जो राजा जिनका यहाँ नाम असूर्त रजस है, उसी को अमूर्ति रजस कहा गया है और उन्हीं का दूसरा नाम अमूर्त रयस या अमूर्त रया माना गया है। यहाँ इनके द्वारा धर्मारण्य नामक नगर बसाने का उल्लेख है, क्योंकि यहीं पर ऐसा कॉन्टेक्स्ट भी प्राप्त होता है। इसलिए इन राजा का नाम अमूर्त रया भी है। यह नगर धर्मारण्य नामक तीर्थभूत वन में था। यह वन गया के आसपास का ही प्रदेश है। अमूर्त रया के पुत्र गय ने ही गया नामक नगर बसाया था। अतः धर्मारण्य और गया की एकता सिद्ध होती है। तो जो जिस धर्मारण्य की यहाँ बात हो रही है वस्तुतः वो और कुछ नहीं है, वो गया है। महाभारत वन पर्व 84.85 में गया के ब्रह्म सरोवर को धर्मारण्य से सुशोभित बताया गया है। धर्मारण्य में पितृ पूजन की महत्ता बताई गई है। तो ये सब तो गया में ही प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ जो धर्मारण्य नगर बसा है वस्तुतः वो गया की बात हो रही है। तो आगे महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। तो इन 5 पर्वतों के नाम यहाँ बताए। ये महाभारत के सभा पर्व में आता है और ये है विपुल, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि या उसका दूसरा नाम मातंग भी है और फिर है चैत्य का। तो ये 5 पर्वतों के नाम है यहाँ। फिलहाल हम रामायण पढ़ रहे हैं लेकिन महाभारत से भी यहाँ कुछ उल्लेख प्राप्त हो रहा है। तो क्योंकि सभी जो ग्रंथ है वो तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा स्वाभाविक है कि जब हम रामायण की चर्चा करते हैं तो उसमें अन्य ग्रंथों का भी उल्लेख होगा। आगे, यह रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। सोन नदी के बारे में बात हो रही है, उसका एक नाम सुमागधी भी है। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र है, यानी कि उपजाऊ खेत है। अतः यह सदा सस्य मालाओं से अलंकृत हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजर्षि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परमोत्तर 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सब की सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर, एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युन मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं, अंगनाएं यानी जो राजकन्याएं, सुंदर स्त्री होती है उसको अंगना भी कहते हैं या स्त्री को सामान्य रूप से अंगना कहते हैं। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वह परम आनंद आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों के ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा। तो वायु देवता वो तो सर्वत्र विराजमान है, तो उन्होंने उन सुंदरियों को देखकर कहा, सुंदरी हो, मैं तुम सबको अपने प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। विशेषतः मानव शरीर में
जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगे। अनायास से महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोलीं। तो वायु देवता यहाँ पर उनसे प्रभावित हुए, संभवतः उनके गुणों से भी प्रभावित हुए। यहाँ सब कुछ वर्णन नहीं है। तो भला सौंदर्य का अभाव देवताओं में कहाँ कम होता है? तो देवताओं में तो बहुत अधिक सौंदर्य होता है। लेकिन यहाँ विशेष रूप से यहाँ गुणवती कन्याएँ थीं। इसलिए वायु देवताओं ने अपना प्रस्ताव रखा। लेकिन इस पर ये जो 100 कन्याएँ हैं, वे अवहेलनापूर्वक उन पर हँसती हैं। वे कहती हैं, "सुरश्रेष्ठ, आप प्राण वायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? देव, देव शिरोमणि, हम सब के सब राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती है, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अ, हम आपके पद को जानते हैं और हम भी राजर्षि कुशनाभ की कन्या हैं। हमें भी तपोबल है और यदि हम चाहें तो आपको शाप देकर आपको अपने पद से भ्रष्ट भी कर सकती हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं करना चाहेंगे। अब वे थोड़ा-सा कुपित भी होती हैं और वे कहती हैं, दुर्मते, वह समय कभी ना आए, जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्मपूर्वक स्वयं ही वर ढूँढने लगे। तो वे अपने आप को कोसती है और वायु देवता को भी कोसती है कि ऐसा आप प्रस्ताव दे रहे हैं और ऐसा तो वे सपनों में भी नहीं चाहेंगे कि उन्हें स्वयं वर ढूँढने की आवश्यकता पड़े। तो ये एक अ, अधार्मिक कृत्य होगा उनकी ओर से कि वे स्वयं वर को ढूँढने के लिए निकल पड़े। वे आगे कह रही हैं, हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है। वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे, वही हमारा पति होगा। तो ये स्त्रियों के लिए अभिलषित है। उनके लिए यही धर्म है कि अपने पिता की आज्ञा में रहें। जब वे पिता के पास हैं, विवाह होने पर वे पति की आज्ञा के अधीन रहें। तो उनके लिए स्वातंत्र्य नहीं है। न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति। तो ये धर्म की मर्यादा है। इसमें बहुत तर्क-वितर्क किए जा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्या वे उनको विवेक नहीं होता है? ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, क्या वो जान नहीं सकती? उनका हित क्या है? ये सब तर्क-वितर्क का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। ये एक धर्म की मर्यादा है। अक्सर क्या होता है कि हम केवल तर्क से सब कुछ समझना चाहते हैं। यदि आप तर्क से समझना चाहें तो फिर जो बालक है, छोटे बच्चे हैं, तो उनके विषय में भी ऐसा तर्क लगाया जा सकता है। उन्हें भी फिर आज्ञा के अधीन किसी की आज्ञा के अधीन रहने की क्या आवश्यकता है? और यही स्थिति फिर एक राजा के लिए भी लागू पड़ती है। राजा को भी किसी की आज्ञा के अधीन रहने की क्या ज़रूरत है? ब्राह्मणों की आज्ञा के अधीन रहने की क्या आवश्यकता है? क्या राजा को स्वयं ज्ञात नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए? ऐसे हज़ारों प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर तर्क से धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। तर्क से हम कुछ समझने का प्रयास कर सकते हैं कि धर्म के पीछे क्या रहस्य है। लेकिन केवल तर्क से हम धर्म के रहस्य को नहीं समझ सकते। तर्को प्रतिष्ठः, इसलिए महाभारत में वर्णन आता है। तर्को प्रतिष्ठः, यानी तर्कः अप्रतिष्ठः, तर्क कभी भी स्थिर नहीं है। क्योंकि एक तर्क से आप कुछ स्थापित कर सकते हैं, अन्य तर्क से अन्य कुछ स्थापित कर सकते हैं। इसलिए केवल तर्क के द्वारा धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्, धर्म के गूढ़ तत्व को हम केवल तर्क से नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें महाजनों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अस्तु, तो यहाँ पर वे सत्य कह रहे हैं कि धर्म के अनुसार उन्हें अपने पिताजी की आज्ञा के अधीन रहना है और वे स्वयं ये निर्णय नहीं ले सकते।
आगे कह रही हैं, पिताजी हमें जिसके हाथ में दे देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो उन सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गई। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। अपने परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़े देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले। स्वाभाविक है, पिताजी यदि ऐसा देखेंगे तो उनके लिए कितना कष्टप्रद होगा। पुत्रियों, यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया, जिसे तुम तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती नहीं हो? यों कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। अब वे भी धर्मपरायणा साध्वी स्त्रियां थी, इसलिए वे भी ऐसा कोई रोना धोना करके सबके सामने प्रकाशित नहीं करे कि क्या हुआ है। लेकिन निस्संदेह वे अपने पिता के पास आई है अपने वेदना को कहने के लिए। तो ये धर्म की मर्यादा है। अब इसमें ये भी प्रश्न हो सकता है कि क्या वायु देवता ने जो किया क्या वो उचित था? यहाँ पर क्या उचित है क्या अनुचित है इसका विश्लेषण इतना सरल नहीं है। कई बार अ, अ, परिस्थिति किस प्रकार से उत्पन्न हुई है, इस अवस्था में क्या कृष्ण आपकी कन्याओं को वायु देवता के प्रस्ताव को अस्वीकार करना चाहिए था या स्वीकार कर लेना चाहिए था? ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि अनेक तर्क इसमें किए जा सकते हैं, क्योंकि वायु देवता एक देवता है और उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करना वो भी उचित नहीं है। और उन्होंने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया था जो अधर्म हो। क्योंकि एक सामान्य मनुष्य के लिए ऐसा कहना ठीक है कि अ, वो अन्य किसी मनुष्य के प्रस्ताव को ठुकरा भी दे। लेकिन यहाँ एक स्वयं देवता के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया है, तो वो भी एक तर्क है। और सामने जो राजकन्याओं ने जो किया, वो भी धर्म की मर्यादा है। तो वे हर अवस्था में धर्म का पालन करना चाहती हैं। इसलिए उनकी ओर से भी जो प्रतिक्रिया थी, वो भी अ, अधार्मिक नहीं कही कही जा सकती। इसलिए प्रसंग कई बार जटिल होते हैं और इसमें विद्वानों की मति भी मोहित हो सकती है। लेकिन सार रूप में हमें यह समझना है, मनुष्यों के लिए एटलीस्ट जो करनी है, वो हमें समझना है कि अ, इस प्रकार से कोई प्रस्ताव देते भी हैं, तो हमें पिता के अधीन ही रहना चाहिए। क्योंकि अ, शास्त्रों में भी कहा गया है, "न देव चरितम चरेत", अर्थात जो देवताओं के द्वारा जो किया जाता है, उसका मनुष्य अनुकरण ना करे। "न देव चरितम चरेत", क्योंकि देवताओं का कुछ आचरण है, वो मनुष्यों के लिए आदर्श नहीं है। यानी कि वो उनके लिए प्रमाण नहीं है। ऐसा नहीं कि देवता का सभी आचरण हमारे लिए प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ आचरण है जो विवादित है और मनुष्य के जो धर्म संबंधी जो नियम दिए गए हैं, उसे यदि विपरीत जाता है, तो वो हमारे लिए पालनीय नहीं होता। इसलिए ये सारे जो प्रसंग जब हम सुनते हैं, तो हमें ये अ, धर्म दृष्टि भी रखनी चाहिए कि हमारे लिए कौन-सा धर्म पालन है। देवताओं के लिए वो धर्म हो सकता है, लेकिन अ, मनुष्य के लिए धर्म की जो मर्यादा है, वो हमें पालन करनी है। अस्तु, तो यहीं पर विराम करेंगे और इस विषय में यदि कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई संशय हो, तो पूछ सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न यदि नहीं है, तो कुछ घोषणा यदि हम करना चाहें विदा करते हुए, तो जी प्रभु जी। अ, अभी जैसे हम रामायण कथा रोज शाम मतलब सोमवार से शुक्रवार जैसे हम शाम को 7 बजे सुनते हैं।
तो इसके लिए हम जैसे गूगल मीट में लॉगिन करते हैं, तो इसमें कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। आने वाले सोमवार से अब जो कक्षाएँ रहेंगी रामायण की और महाभारत की, उसके लिए गूगल मीट पे आपको लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इसको डायरेक्ट जो यूट्यूब है, वहीं से इसको उसके जो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा उसको लाइव करेंगे शाम को 7 बजे रामायण के लिए और शाम को 8 बजे महाभारत का। और उसमें क्या होगा कि जैसे अभी जो इंटरैक्टिव है वो उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके लिए हम जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपके प्रश्न वहाँ पर आप अपने भेज सकते हैं। ऑडियो में भेज सकते हैं या लिखित रूप में आप भेजना चाहें तो भी प्रश्न आप वहाँ कर सकते हैं और प्रभु जी की के द्वारा उन प्रश्नों का अगले दिन उसका उत्तर दिया जाएगा। तो सोमवार से गूगल मीट जो अभी हम जैसे अभी जिस माध्यम से अभी कथा सुन रहे हैं उसमें नहीं रहेगा। आपको यूट्यूब का मतलब लिंक भेजा जाएगा, मतलब जो कि उसकी वीडियो की जो लिंक रहेगी उस पे आप क्लिक करने पर आप उस वीडियो को एक्सेस कर पाएँगे। फिर उसके बाद उसी सेम लिंक से आप रिकॉर्डेड वीडियो को फ्यूचर में भी देख सकेंगे। जी प्रभु जी। ठीक है। इस विषय में ऐसा निर्णय क्यों किया गया, इस विषय में कोई संशय हो सकता है। इसमें विचार यही है कि अ, मेरे बहुत सारी दूसरी भी सेवाएँ हैं और उसके लिए भी मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। और विशेष रूप से जब ये सायंकाल का जो समय होता है उसमें पुनः-पुनः भक्तों से निवेदन प्राप्त होता है कि कुछ लाइव क्लास भी की जाए, लोगों से मिलना है, तो बहुत सारी चीज़ें फिर मैं नहीं कर पाता हूँ। और वैसे जो लाइवली जो अभी जो अटेंडेंस है, वो भी देखा जाए तो बहुत अल्प ही है। तो दोनों का सम्मान करते हुए हम ऐसा कुछ बीच का मार्ग निकालना चाह रहे हैं कि वो लाइव इफ़ेक्ट भी रहे, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे लेकिन उस समय अ उसको प्रवाहित करेंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे, जिससे कि जो भक्त सुनना चाहते हैं, जिनको उस समय वो समय अनुकूल है, तो वो उसको उसका लाभ भी ले सकते हैं और रिकॉर्डेड तो हमेशा अवेलेबल होगा ही होगा। तो ये थोड़ी आप सबसे प्रार्थना थी, थोड़ा क्षमा करिएगा, लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक भक्तों की सेवा कर सकें। दूसरी भी सेवा हैं, दूसरे भी जो ऐसे लाइव क्लासेस हैं, तो उसको भी हम कर सकें। ठीक है? तो यहीं पर अभी विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत-बहुत आभार सभी का इस वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण।